नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले के खुलासे के बाद आरोपों से घिरे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने पहली बार इस पूरे विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। ट्रस्ट की बैठक में उनका इस्तीफा स्वीकार किए जाने के एक दिन बाद उन्होंने राम भक्तों के नाम एक खुला पत्र जारी किया। उनके इस पत्र के बाद अटकलें लग रही हैं कि क्या उनकी तरफ से भी इस मामले पर अभी कोई बड़ा खुलासा होना बाकी है। ऐसे में चंपत राय की तरफ से क्या जवाब आया है, इस पर विस्तार से बात करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही कमेंट कर जरूर बताइएगा कि इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है। तो दरअसल चंपत राय ने अपना ये पत्र सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। पत्र के साथ कैप्शन में उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रसिद्ध चौपाई धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपदकाल परखी अहिचारी लिखी है। इसके जरिए उन्होंने संकेत दिया कि कठिन समय में ही व्यक्ति की वास्तविक परीक्षा होती है। अगर इस चौपाई के अर्थ को गहराई से समझे तो एक तरह से वो ये इशारा करते नजर आते हैं कि संकट या मुश्किल समय में ही मनुष्य के धैर्य, धर्म, मित्रों और नारी की असली परीक्षा होती है। अच्छे समय में तो सभी साथ देते हैं, लेकिन बुरा वक्त ही इनकी सच्ची निष्ठा और असलियत को सामने लाता है। जाहिर है ये इशारा चंपत राय का उनके करीबियों की ओर ही माना जा रहा है। इसके बाद अब बात करते हैं उनके पत्र की, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 7 जून 2026 को राम मंदिर परिसर के दान पात्र की गणना के दौरान सामने आए चोरी के मामले के बाद उनके खिलाफ लगातार तरह तरह के आरोप लगाए गए। कई लोगों ने बिना तथ्यों के उन पर सवाल उठाए, लेकिन उन्होंने पूरे मामले में मौन रहना ही उचित समझा है। चंपत राय ने अपने पत्र में कहा कि 6 जुलाई को हुई ट्रस्ट की बैठक में एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। यह रिपोर्ट अब सार्वजनिक हो चुकी है, जबकि इसे पहले गोपनीय रखा गया था। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अंतिम जांच पूरी होने के बाद वो एक एक आरोप का जवाब देंगे और पूरे घटनाक्रम की सच्चाई देश के सामने रखेंगे। उनका कहना है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अंतिम रिपोर्ट का इंतजार किया जाना चाहिए। अपने सार्वजनिक जीवन का उल्लेख करते हुए चंपत राय ने लिखा कि अक्टूबर 1991 में उन्हें संगठन की ओर से अयोध्या भेजा गया था और पिछले 45 वर्षों का उनका प्रचारक जीवन पूरी तरह सार्वजनिक रहा है। उन्होंने दावा किया कि जहां जहां उन्होंने काम किया वहां उनका जीवन एक खुली किताब की तरह रहा। पत्र के अंत में उन्होंने सभी राम भक्तों को नमन करते हुए संयम बनाए रखने की अपील भी की। इधर चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर अयोध्या के संत समाज की भी प्रतिक्रिया सामने आई। कई संतों ने इसे परिस्थितियों के अनुरूप लिया है। उनका कहना है कि यदि किसी संस्था पर सवाल उठते हैं तो नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करना गलत नहीं माना जा सकता। कुछ संतों ने चंपत राय को व्यक्तिगत रूप से ईमानदार बताते हुए कहा कि उनका इस्तीफा दोष स्वीकार करना नहीं बल्कि नैतिकता का परिचायक माना जाना चाहिए। संतों ने यह भी कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट की व्यवस्थाओं को और अधिक पारदर्शी और मजबूत बनाने की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने एक स्वतंत्र निगरानी समिति बनाने की मांग उठाई है, जिसमें अयोध्या के वरिष्ठ संतों को भी शामिल किया जाए। उनका मानना है कि यदि स्थानीय संतों की भागीदारी बढ़ेगी तो भविष्य में इस तरह के विवादों की संभावना कम होगी और व्यवस्थाओं पर जनता का भरोसा भी मजबूत रहेगा। इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट मानी जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार पहली नजर में यह सामने आया है कि राम मंदिर के भेंट और चढ़ावे की गणना प्रक्रिया के दौरान चोरी और गबन की घटनाएं हुई। जांच में यह भी संकेत मिले कि 27 अप्रैल से पहले भी इस तरह की गतिविधियां होती रही होंगी, लेकिन इस अवधि का सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं होने के कारण वास्तविक नुकसान का आकलन फिलहाल संभव नहीं है। एसआईटी ने जांच के दौरान उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि गणना कक्ष के कैमरों में करीब 70 बार नोटों की गड्डियों और खुले नोट छिपाने जैसी गतिविधियां दिखाई दी हैं। जांच अधिकारियों ने आरोपियों के बयान और उनके बैंक खातों में आय से अधिक रकम मिलने जैसी जानकारियों को भी जांच का महत्वपूर्ण आधार माना। हालांकि एजेंसी ने यह भी स्पष्ट किया है कि ये केवल प्रारंभिक रिपोर्ट है और विस्तृत जांच अभी जारी है। जांच रिपोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। एसआईटी के अनुसार गणना कक्ष में प्रवेश और निकास के समय अनिवार्य तलाशी, निर्धारित ड्रेस, निजी सामान ले जाने पर रोक, प्रत्येक दान पात्र की अलग अलग गणना और प्रभावी निगरानी जैसी व्यवस्थाएं कागजों में तो मौजूद थी, लेकिन उनका पूरी तरह पालन नहीं किया गया। यही वजह रही कि कथित चोरी की घटनाएं लंबे समय तक होती रहीं और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि सितंबर 2024 में ट्रस्ट और बैंक के बीच सुरक्षा को लेकर सख्त व्यवस्था तय की गई थी, लेकिन फरवरी 2025 में जारी नई प्रक्रिया में अनिवार्य तलाशी को बदलकर नियमित या रैंडम जांच कर दिया गया। एसआईटी का मानना है कि सुरक्षा व्यवस्था में यही ढील पूरे मामले की बड़ी वजह बन सकती है। प्रारंभिक जांच के आधार पर ही 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा गणना कक्ष के प्रभारी, वहां तैनात अन्य कर्मियों और कुछ अन्य लोगों की भूमिका की भी विस्तृत जांच की सिफारिश की गई है। अब सभी की नजर एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर टिकी है, क्योंकि उसी के आधार पर यह तय होगा कि इस मामले में किसकी क्या जिम्मेदारी बनती है और चंपत राय द्वारा किए गए दावों की सच्चाई क्या है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।